जी, मेरी अब जो स्क्रीन है वो भी आपको शेयर हो रही है? यस मैम। अब आवाज़, वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं? हाँ जी मैम, क्लियर है। स्क्रीन भी शेयर हो रही है और आवाज़ भी आ रही है। चलें, तो कैसे हैं आप सब? और यहाँ पे आज जो हम सीखने जा रहे हैं, आप सारे एक्साइटेड हैं और इसके लिए आपके एंथुसियाज़्म है कि जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, वो आज हमने जोश के साथ सीखना है? टाइप करें यस, ये वर्कशॉप में पार्टिसिपेशन होगा। इसमें आपने जो है ना, एक तो ये है कि जो लिखने को बोला जाएगा वो लिखना है, जो आपके टेस्ट होंगे वो आपने करना है, जो क्वेश्चनेयर होगा वो करना है और जवाब देना है, पार्टिसिपेशन करना है, क्योंकि इसमें आपने सीखना है। तो अगर इसमें जो चीज़ें सीखेंगे नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी टाइप करें कि आप पुरजोश हैं, एक्साइटेड हैं कि जो कुछ आज सीखने जा रहे हैं, बेशक हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज हो, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ सीखने आए हैं उसके लिए आप सारी क्रिटिसिज्म, सारी चीज़ों को छोड़ के इसको सीखेंगे। तो टाइप करें यस कि आप इसमें एक्साइटेड हैं। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, ये हैंड रेज़ किया हुआ था हसन, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बता दें? जी, ये इन्होंने हसन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो चलें स्टार्ट में बता दें। तो ये ये करूँ? अच्छा, चलें आप हो रहा है। ये इनके आप लोगों ने क्वेश्चन है नहीं है तो हैंड लोड कर दें, अगर क्वेश्चन है तो वो बता दें। 2 मिनट बैठ। अच्छा, आज का टॉपिक जो है उसके बारे में कुछ किसी को आइडिया हो? ये कैश कॉन्शियसनेस, मनी मनी माइंड क्या चीज है? थोड़ा बहुत टाइप कर दे अगर कुछ आइडिया है तो। अच्छा, यहाँ पे आने का इंटेंशन क्या है? क्यों हम आज यहाँ पे आए हैं और हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है इस वर्कशॉप से? व्हाट आई एम होपिंग टू अचीव, क्या यहाँ पे हमने हासिल करना? व्हाई डू आई वांट टू अर्न मनी एंड व्हाट इज माय मोटिवेशन फॉर बेटर फाइनेंशियल वेलबींग? हमारी क्या मोटिवेशन है, क्यों हम यहाँ पे आए हैं और क्यों हम जो है ना पैसा क्यों कमाना चाहते हैं और पैसा क्यों चाहिए? व्हाट आर माय टॉप मनी फ्रस्ट्रेशन, पैसों से रिलेटेड मेरी क्या मैम ऐसी फ्रस्ट्रेशन है? जी, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है, पैसों से रिलेटेड कुछ सोच ही नहीं है। तो हो सकता है कोई ऐसे लिमिटेड बिलीव्स हो, हालांकि वो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप काम शुरू करें या कुछ, लेकिन जो है हो सकता है कोई ऐसा लिमिटिंग बिलीफ हो जो हमें नहीं समझ आ रहा, जो है हमें उसकी वो चीज ही फील नहीं हो रही। जी, बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं और यही इसलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया है कि जिस वक़्त ये 2-3 दिन बाद आपकी वर्कशॉप हो जाएगी, आपको क्वेश्चन देंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये अनलिमिटेड बिलीव तो हमारे पास इतने पड़े हुए थे, जो लिमिटिंग बिलीव थे, उनका तो मुझे पता भी नहीं था। लेकिन कॉन्शियसली हर बंदा यही सोचेगा कि मुझे तो पता है। लेकिन अभी इंशाल्लाह आज की क्लास में भी बहुत सारा कुछ हम सीखेंगे और उससे पता चलेगा कि नहीं, बहुत से हमारे जो सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव हमारे पास पड़े हुए हैं, जिस वजह से जो हम सब चीज़ों को जो सोचते हैं ज़िंदगी में वो अचीव नहीं कर पाते। क्यों कुछ लोग इतने जो मिलियनियर बन जाते हैं और कुछ नहीं बनते? 80% लोग जो हैं वो सेल्फ मेड होते हैं। वो कैसे बन जाते हैं? और 20% लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स ने एसेट्स छोड़ा होता है, जायदाद उनकी होती हैं। उन लोगों में और हम में क्या फ़र्क है कि हम इस तरह से मिलियनियर नहीं बनते और दुनिया के रिच पर्सन हम नहीं बनते? बिल्कुल, ये हैं इन्होंने लिखा है जो आयज़ा मोबाइल के नाम से आए हुए हैं, कि उन्होंने ये लिखा है कि हमने आपसे सीखना है और अचीवमेंट करनी है। ग्रेट, बिल्कुल ठीक कहा। इंशाल्लाह आप करेंगे ऐसे ही। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो स्लाइड है इसको प्रॉपर मेरे ख्याल से मेरा ऊपर कर दो, आए जाए ये प्रॉपर पूरे उसमें आए ना, ताकि इसका ये पूरी स्लाइड आए। फिर किसको पिन करो? इसको नहीं, इसको तो ये गलत पिन हो गया, ये पिन, लेकिन ये फिर भी नहीं, आपको बाकी को नहीं।
तो मुझे ये बड़ा चाहिए ना, इसको बड़ा करो। कहाँ से? ठीक है, ओके ओके। तो मुझे वो ऑडियंस में करना। ये इसको बड़ा, चलो बड़ा नहीं कर सकते। चलें, ये आप पिक मेरे ख्याल से मैं इधर से देखना पड़ेगा मुझे। नहीं अब्दुल्ला, इसको बड़ा करो। ये किताब, ये एक किताब है और ये एक पर्सन है जिन्होंने ये बुक लिखी है। इनका नाम है टी हार्व एकर। इन्होंने ये इसमें लिखा है सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड। इस किताब की तहरीर करने का बुनियादी मकसद ये था कि आपको सोच के नए अंदाज बताए जाएं जिनसे नया अमल होगा और नए अमल से नए नताइज मिलेंगे ताकि आप जिंदगी में मुसलसल आगे बढ़ते रहें। ये जो हैं हार्वर्ड मामूली एक स्टोर कीपर थे, अब ये अरबपति से बन गए। इन्होंने क्या ऐसा किया कि ये एक स्टोर कीपर से एक आज की दुनिया में ये मिलियनियर हैं। इनकी इतनी ज्यादा कंपनीज हैं, इनके पास इतना ज्यादा एसेट्स है। ये कैसे बने? ये एक आम इंसान से, ये एक स्टोर कीपर थे। इन्होंने ऐसा क्या किया? इसने सोच को किस अंदाज में इस्तेमाल किया? सोच का ये अंदाज हर कोई सीख सकता है। टाइप करें यस कि हर कोई सीख सकता है या नहीं। ये वर्कशॉप है, इसमें जब तक आप पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे आपके माइंड से लिमिटिंग बिलीव नहीं टूटेंगे। इसलिए आप टाइप करें कि ये क्या इस पर्सन ने सीखा, तो हर कोई सीख सकता है। सब टाइप करेंगे, सब टाइप करेंगे यस यस में हम सीख सकते हैं। जब आप सब यही इसी सोच के साथ रहेंगे तो तभी सीख सकेंगे। ग्रेट, आपने टाइप किया यस। अब देखते हैं कि देखिए अमीर और गरीब में क्या फर्क है। अमीर जो है उसको अल्लाह ताला ने जो बॉक्स दिया है, टूल बॉक्स है, उसको इस्तेमाल करता है। गरीब क्या है, उस टूल को इस्तेमाल ही नहीं करता। और वो टूल कौन सा है? माइंड है। माइंड इंसान जो गरीब होता है वो प्रॉब्लम फोकस होता है, जो अमीर होता है वो सॉल्यूशन फोकस होता है। अमीर लोग ये यकीन रखते हैं कि मैंने जिंदगी को खुद बनाना है। गरीब लोग ये यकीन रखते हैं कि मेरी जिंदगी खुद ब खुद बन जाएगी। इस पे आप यकीन करते हैं कि ये लोग ये सोच हम रखते हैं ना कि हमारी जिंदगी खुद ब खुद बन जाएगी। जब हम इस चीज पे यकीन रखेंगे कि जिंदगी को हमने खुद बनाना है, हमने क्रिएट करना है जिंदगी को। जब हम जिंदगी को खुद क्रिएट नहीं करते तो वो हमारी सोच क्या है, वो लिमिटिंग है, वो उसमें रियलिटी नहीं है। हमने खुद अपनी सोच को बदलना है कि हमने अपनी जिंदगी को खुद बनाना है। सॉरी, ये स्लाइड बहुत नीचे से जाके होगी। स्लाइड एक्चुअली ये है। ये अब हमारे पास 3 स्टेप हैं जिनसे हमने फाइनेंशियल वेलबींग को अभी आपको ये दूसरी स्लाइड नजर आ रही है जी? वो स्लाइड एक्चुअल में पीछे नीचे से खुली हुई थी तो वहीं से स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हमारा अब यहाँ से है। 3 स्टेप हैं हम अपने फाइनेंशियल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले क्रिएट अवेयरनेस एंड आइडेंटिफाई योर मनी ब्लॉक एंड बिलीव व्हाई यू डोंट अचीव। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे जो पैसे को लेके हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे सबकॉन्शियस में हमारा जो एक यकीन बना हुआ पैसे को लेके, उसको हमने जानना है, फिर उसको तोड़ना है। तोड़ना कैसे है? दूसरा स्टेप है कि इसमें रीप्रोग्राम योर माइंड फॉर फाइनेंशियल अबाउंडेंस। हमने जो हमारा बचपन में जो, जैसे भी अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इस चीज के बारे में जानेंगे कि हमारे बिलीफ सिस्टम आए कहाँ से, कैसे बने और कौन से हमारे सबकॉन्शियस बिलीव हैं, कौन से हमारे कॉन्शियस बिलीव हैं। तीसरे नंबर पे है टेक द राइट एक्शन
व्हाट यू वांट टू अचीव, हमने राइट एक्शन लेना है कि हमने क्या करना है। क्रिएट अवेयरनेस के लिए हमने क्या करना है कि हमने एक वो क्विज लेना है। वो क्विज जो है, वो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे भी मैं आपको दूंगी और आपको घर के लिए दूंगी। वो क्वेश्चन आपने लिखने हैं अपने लिमिटिंग बिलीव को तोड़ने के लिए। व्हाई डू वी नीड मनी, सब लिखें हमें पैसा क्यों चाहिए होता है, जो आपके अजम्पशन आप लिखें। हाउ मच मनी यू वुड लाइक अर्न, इसका जवाब भी लिखना है कि पैसा हमें क्यों चाहिए होता है, कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं। ये अपने माइंड को हमने, ये इसके मीनिंग्स हैं, ये जो आप लिखेंगे इसका पर्पस है। व्हाट वुड बी योर लाइफ इफ यू हैव अचीव योर गोल, अगर आप, पहली बात है कि आपको पैसे क्यों चाहिए, फिर ये है कि पैसा, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। तीसरा ये है कि अगर पैसा आ जाएगा तो आपका गोल, जब आपका गोल अचीव हो जाएगा तो फिर आप अपने गोल अचीव करना है। व्हाट वुड यू डू इफ यू कुड अचीव योर डिजायर गोल इन योर लाइफ, अगर अपनी जिंदगी में आप डिजायर गोल अचीव कर लेंगे तो क्या, आपकी क्या ख्वाहिश है कि अपने जिंदगी में क्या डिजायर गोल अचीव करना है। ये क्वेश्चन सारे आपने लिखे ने, अभी आप लिखें, अपने पास लिख लें, यहाँ नहीं लिखना तो सब अपने पास लिखें। ये क्वेश्चन जो हैं ये आपने लिखने हैं कि इन्हीं से आपको पता चलेगा कि आपने इस अभी क्या लिखा है, और आपके जो लिमिटिंग बिलीव के बारे में आएगा वो भी पता चलेगा। ये आपको स्लाइड मिल भी जाएगी, सारे अभी स्क्रीनशॉट ले लें और इन 4 सवालों के जवाब आपने लिखने हैं। जब आप इन 4 सवालों के जवाब लिख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। जी सबने लिख लिया, टाइप करें यस के सबने पकड़ लिया। अभी अगर नहीं लिखा आपने तो ये आपके पास है, आप कॉपी पेंसिल साथ रखें, उस पर लिख लें। जी सब लिखेंगे। ये क्या लिखा अकबर, और मुझे इसकी समझ नहीं आई। सारे क्वेश्चन है आपने वो लिखने हैं, और क्वेश्चन आप अपने लिखें, सब अपना अपना लिखेंगे, सब ने अपना अपना लिखना है, क्योंकि हर बंदे का अपनी लाइफ का एक पर्पस है, अपनी एक विश है, अपना एक गोल है, और क्यों करना है ये सब अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने इश्यूज हैं, और हर एक बंदे ने अपना अपना करना है। अच्छा व्हाट वुड यू, अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 दफा। ठीक है मैम, आपकी वीडियो आवाज बार बार कट जाती है। अच्छा पहले बताइएगा जब कटती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, इनको आप कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे दूसरी स्लाइड की तरफ। हाउ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क, किस किस को पता है कि हमारा सबकॉन्शियस कैसे काम करता है। आज हमने इसको बड़ा डिटेल में पढ़ना है। ओके, इसका आप सोच रहे होंगे कि हमारी लाइफ से क्या ताल्लुक है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा, स्पेशली मनी माइंड के साथ और हमारी जिंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। मैं आज बहुत कोशिश करूंगी कि मैं आपको इसकी बहुत डिटेल बताऊं कि ये कैसे काम करता है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल ये एक आम बंदे को समझना बहुत मुश्किल है। मैं आज की क्लास में सारी इस पूरे उसमें आज अगर थोड़ा सा ये सारा आप लोगों के ज्वाइन करने में थोड़ा सा टेक्निकल चीजों में टाइम वेस्ट हुआ है, तो मैं दोबारा से यही लिंक भेजूंगी, तो ताकि आज की क्लास में हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अच्छा से जो है ना क्लियर कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगी, ताकि जो चीजें हम सीख रहे हैं वो बहुत अच्छे से आप लेके जाएं। ये इस एक कोर्स की वजह से आपकी पूरी लाइफ, बाकी की जिंदगी, बाकी की चीजों पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका आपको बहुत अच्छे से आवाज कट रही है।
मेरे ख्याल से फिर मैं ये एक वो लगा हुआ है, ये माइक लगा, इसको हटा दूं, या शायद ये रिकॉर्डिंग पे भी लगाया हुआ है, क्योंकि कुछ लोग नहीं आए और कुछ का बीच में क्या पता नेट का इशू हो, तो मैं साथ रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, क्या पता उस वजह से वॉइस का इशू आ रहा है। अब बताइए अभी ठीक आ रही है? अच्छा, मुझे टाइप करें कि किस किस को थोड़ा बहुत पता है कि सब कॉन्शियस क्या होता है और कॉन्शियस क्या होता है। अच्छा, ये तो मुबीन कह रही है कि जो है ना, ओके, आपने कहा है कि चौथा क्वेश्चन रिपीट हुआ, इट्स ओके। आयजा मोबाइल, मुझे आपका नाम अपना बता दें, क्योंकि मुझे मैं आपके नाम से ही पुकार लूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अच्छा, मुझे टाइप करें कि किस किस को पता है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस क्या है, जिसको नहीं पता, ताकि मैं बिल्कुल डिटेल तक जाऊं। चंद एक लोग हैं, मुझे वो पता है कि वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको तो पता है, बाकी लोगों को अगर नहीं पता तो आपको के बारे में इसको डिटेल में एग्जांपल दूंगी। जी बिल्कुल, इन्होंने लिखा है कि सब कॉन्शियस लाश और कॉन्शियस श्योर, ग्रेट, वंडरफुल। बिल्कुल, आई नो कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस, ग्रेट, वंडरफुल। बहुत अच्छा है कि आपके बताने से बाकियों को भी समझ आई है कि कॉन्शियस सब कॉन्शियस क्या है। अब हमने देखना है कि ये काम कैसे करता है। चले, यहाँ तक तो काफी लोगों को पता है कि ये है क्या, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इनके लिए जो चीजें हैं ना वो बताऊंगी कि हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस होता क्या है। हमारे जो हमारा अल्लाह ताला ने दिमाग बनाया है, उसके जो मुख्तलिफ थ्योरी के तहत इसकी डिवीजन की गई है। तो इसकी जो डिवीजन है साइको एनालिटिक थ्योरी के तहत, इसको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस वो है कि जो मैं अभी बोल रही हूँ, और अभी जो थोड़ी इसकी जो मेमोरी होती है कॉन्शियस की, वो बहुत कम होती है। जो हम बोलते हैं उसकी 5 सेकंड है, जो देखते हैं वो, जो सुनते हैं उसकी 20 सेकंड है, जो देखते हैं उसकी 5 सेकंड है। उसके बाद हमारा जो भी मेमोरी है, जो 5 सेंसेस के साथ हम लेते हैं, जो देखते हैं, सूंघते हैं, टच करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, ये सारी हमारी मेमोरी बनती है। वो सारी हमारी फिर एक लॉन्ग टर्म जो है ना अनकॉन्शियस माइंड में जाती है, जिसे सबकॉन्शियस में। अब इसको आगे मैं डिटेल में बताऊंगी। लेवल ऑफ कॉन्शियस के देखें, ये हैं 3 लेवल बताएं कॉन्शियस, मैं अभी बता चुकी हूँ, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस के अंदर ऐसी चीजें कि जिसमें कुछ चीजें जो ऑटोमेटिक होती हैं, जिस तरह दिल का धड़कना, जिस तरह रिफ्लेक्सेस हुए हैं, जो इंस्टिंक्ट रिस्पॉन्स है, जो बाय डिफॉल्ट होता है, जो डिफॉल्ट मोड होता है, वो हमारे अनकॉन्शियस में होता है। और कुछ जो चीजें हमने हैबिट्स और जो मेमोरी और जो हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस, जो हमारी जो ऐसी कस्टम्स, रस्म रिवाज और ऐसी सारी चीजें होती हैं, वो सारी हमारी जाके लाशऊर में होती हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस है, तहते शऊर होता है कि वो थोड़ी देर कुछ चीजें वहां पे होती हैं, वहां से जो शफल होती हैं, फिर जाके अनकॉन्शियस में बैठ जाती हैं। इसको, इनमें थोड़ा सा फर्क है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और कॉन्शियस और इन दोनों में काफी डिफरेंस है। अब हमारा कॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीजें होती हैं? लॉजिक माइंड होता है, वर्क व्हेन यू आर अवेक, जब हम जाग रहे होते हैं ये काम करता है। एनालिटिकल होता है, क्रिटिकल, जो हम सोचने समझने का, प्लानिंग का, लिमिटेड पावर होती है। मास्टर माइंड होता है, इसमें कॉग्निशन होती है, और 10% इसकी पावर होती है, और इसमें फिल्टर होते हैं। एनएलपी मैं फिल्टर के बारे में काफी डिटेल में बताया था। अब यहाँ पे फिल्टर के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा डिट्रैक हो जाएंगे, और जो चीजें हमने यहाँ समझनी है वो ज्यादा यही समझनी है। अब जो जो स्टडी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ स्टडीज के हिसाब से है, ये कैपेसोनियन मॉडल ऑफ जो है ना माइंड है, उसके मुताबिक जो हिप्नोथेरेपी के कैपेसोनियन मॉडल है, उसके तहत जो कॉन्शियस माइंड है वो 10% है। 10% माइंड क्या करता है? एनालाइज करता है, थिंकिंग और प्लान करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ये सिर्फ इतना काम करता है कि हमारी प्लानिंग होती है शॉर्ट टर्म, जो थोड़ी देर के लिए हमारी याददाश्त इसमें जाती है। यहाँ से फिर ये है क्रिटिकल माइंड, ये एक गेट है जिसको क्रॉस करके ये सारी चीजें इस सब कॉन्शियस में चली जाती हैं। सब
सबकॉन्शियस हमारा 90% है। और इसमें क्या कुछ होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, हमारे जज्बात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, हमारे हैबिट्स पैटर्न होते हैं, जो हमारी आदत होती हैं, रिलेशनशिप पैटर्न बने होते हैं, जो ये हमारी आदत, ये हमने सीखा है। ये सब जो हमारी एडिक्शन पैटर्न होते हैं, इनवॉलेटरी बॉडी फंक्शंस, जो मैंने पहले बताया कि जो दिल की धड़कन, जो हमारा किडनी का फंक्शन, जो बाकी चीजें हैं यहाँ पे होती है, क्रिएटिविटी होती है। नंबर 6 पे डेवलपमेंटल स्टेजेस, वही जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है और जो हमारी शख्सियत पैदाइश से लेके 6 साल तक हमारी पर्सनैलिटी बन रही होती है, वो सारी जो चीजें हम माशरे से, तीन एक्सपीरियंस से, 3 ई से हम सीखते हैं, वो सारे यहीं पे होते हैं। एजुकेशन, एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट, इन तीनों से जो हम चीजें सीखते हैं, वो तीनों ये हमारी डेवलपमेंटल स्टेजेस, वो हमारे सबकॉन्शियस में होती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा सबकॉन्शियस में होता है। इंट्यूशन, हमारी 5 सेंसेस के अलावा एक सेंस है इंट्यूशन, जो 6 सेंस है, वो यहाँ हमारे सबकॉन्शियस में होती है। अब हमारा कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिक के साथ डील करता है, सबकॉन्शियस माइंड डील करता है इमेजेस और इमोशन। वहां पे हमारा ये बिल्कुल मिरर की तरह है कि जिस तरह मिरर में चीज उलट आती है देखते हैं, तो इसी तरह अगर हम लफ्ज लिखेंगे, कोई आप अपनी राइटिंग लिख के शीशे में देखें, तो अगर उल्टा लिखेंगे तो सीधा नजर आएगा, सीधा लिखा होगा तो उल्टा होगा। आज अगर किसी ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ तो आप जाके आज एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। बचपन में तो सबने किया होगा कि जब कभी लिखा हो सीधा और शीशे में उसको उल्टा करके देखें तो वो उलट नजर आता है। इसी तरह जो चीजें हमें बाहर नजर आती हैं वो हमारे माइंड में जाके वो पिक्चर, इमेजेस, जो स्मेल है वो वहां स्मेल की सूरत में होगी। जो हमारा जो देख रहे हैं तो वहां पे जाके नक्शे बनते हैं, इमेजेस बनते हैं। जो हमारी आवाजें हैं वहां जाके एज इट आवाजों की सूरत में स्टोर है, जो कहाँ पे, सबकॉन्शियस में। जब कभी हम किसी इंसान की को कुछ अरसे बाद मिलते हैं तो रिकॉग्नाइज करते हैं, या टेलीफोन पे बात होती है तो हम कैसे, वो हमारे लाशोर में उस आवाज को उसने स्टोर किया हुआ है, तो फौरन से हमें वो याद आ जाती है। इसी तरह जो हम पढ़ते लिखते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे स्टोर होता है। जब कभी हम जज्बाती तौर पे होते हैं तो क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड यहाँ से बाईपास होता है और यहाँ पे चले जाते हैं। इसी वजह से बाईपास हो गया, तो जब यहाँ हम अंदर चले गए, यहाँ पे यूं समझ ले इसको, मैं अक्सर जो काउंसलिंग में ये समझाती हूँ कि हमारा एक रूम ऐसा हो गया ओपन, जिस रूम में सारा कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, जो मेमोरीज हैं सब कुछ, वो ऐसा डार्क रूम है कि जब कभी हमें कोई सैड फीलिंग्स आई और यहाँ से बाईपास हो गया और यहाँ पे अंदर चले गए, तो वो सैड फीलिंग्स की वहाँ एक पूरा अलग रूम है। यहाँ पे अलग, ये जिस तरह स्टार फिश होती है ऐसे ही हमारा माइंड है कि इसके अलग अलग कंपार्टमेंट है। जैसे खुशी की कंपार्टमेंट अलग है, इमोशंस जितने हैं वो, ये इमोशंस की पूरी फैमिली है, ये बरादरी होती है, ये सारी अंदर जाके अलग से उनके अपने अपने कंपार्टमेंट है। जो सैडनेस का इमोशन आया, तो जब कभी इसी वजह से हमें थोड़ा सा भी कोई ऐसी कोई इवेंट होता है, तो होता ये है कि हमें उस इवेंट में सारे का सारा पिछला जो बचपन से लेके हमारे साथ किसी ने बुरा किया, जो हमारी उदासी वाली बातें, वो ऐसी पूरी चेन खुल जाती है, वो पूरी चेन स्टार्ट होती है, फिर उसको हमें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसी तरह अगर किसी हम जॉय वाले या एंजॉय करने वाले इमोशन में चले जाते हैं, तो वो पूरा ऐसा हम फुली उसके अंदर हम चले जाते हैं और उसमें से निकलना मुश्किल होता है, जिसका हजरत अली ने भी कहा कि कभी फैसला गमी में ना करना और कभी खुशी में ना करना, क्योंकि दूसरी दोनों स्टेट ऐसी हैं कि वहां बंदा इमोशनली इमोशनल होता है। लॉजिकल माइंड, ये जो रीजनिंग करने वाला है, ये उसने क्रॉस कर दिया हुआ, यहाँ इमोशंस के पास चला गया हुआ दिमाग। इसीलिए जब कोई इंसान कभी खुशी में या गमी में कोई बात कह देता है, वो जज्बाती तौर पे उसे ना ये ना समझे कि ये, और हमें ऐसा फैसला लेना भी नहीं चाहिए, और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसे हमें सीरियस नहीं लें कि इसने जज्बाती तौर पे ये बात की है। और जब वो जज्बात उसके कूल होंगे तो वो उसे लॉजिक समझ आना शुरू हो जाएगी। इसलिए जब कभी अपने इमोशन को आप नेक्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, ये चीज आपको बड़ी क्लियर कट समझ आएगी कि मेरा इस वक्त ये लॉजिकल माइंड जो है, जो कि सोचने समझने वाला, कॉग्निशन वाला है, ये अब बाईपास हो चुका है, इसने क्रॉस करके अब मैं इमोशनल माइंड के पास हूँ। तो इमोशनल माइंड तो सिर्फ जज्बाती फैसले करेगा ना, लॉजिक इसमें होता नहीं है। देखें, अगर मैं एक मिसाल के दूं यहाँ पे कि
पेरेंट्स की दे देती हूँ, जब गुस्से में होते हैं तो बच्चों को कह देते हैं मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। कभी किसी पेरेंट ने अपने बच्चे की टांगे तोड़ी हैं, लेकिन है क्या उस वक्त वो गुस्से में हैं, उनको उस वक्त अपने बच्चे की किसी बात ने हर्ट किया हुआ है, बजाय इसके कि वो ये कहें कि मैं आपकी इस एक्शन से बहुत ज्यादा अनाइड हूँ या मतलब मायूस हुआ हूँ। तो होता ये है कि हम उस टाइम पे हमारे पास अल्फाज नहीं होते और ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जबकि उसका ये नहीं होता, ना ही इंटेंशन होती है। तो जज्बात जब इमोशनल हूँ तो उस टाइम पे कोशिश हो कि बंदा ज्यादातर या तो खामोश रहे या फिर उन चीजों को, उन अल्फाजों का इस्तेमाल करे कि जो बाद में उन्हें रिग्रेट भी ना हो। ये हमारा सबकॉन्शियस का जो थोड़ी सी डिटेल बताई है, अब ये काम कैसे करता है, किन चीजों में इंटरेस्ट लेता है, ये हर चीज को रिकॉर्ड करता है। जो इसमें इसे क्या सही और गलत, इससे कोई गर्ज नहीं है। ये मोरालिटी इसको नहीं पता कि इसे जो चीज मिलेगी इसने रिकॉर्ड कर लिया है। ये हमेशा मतलब ये है कि जब हम सो भी रहे होते हैं तो हमारा लाशऊर जाग रहा होता है। 95% हमारी जिंदगी ये हमारा लाशऊर कंट्रोल करता है, हमारी ये हैबिट बिल्ड करता है। जो अभी मैंने बताया, ये ड्रीम्स हमारे जो जितने हम ख्वाब देखते हैं जागते हुए और सोते हुए, ये हमारा सबकॉन्शियस ही देखता है। इसकी कोई जुबान नहीं है। इट टेक्स एवरीथिंग लिटरली। अच्छा, जो लोग सबकॉन्शियस में ज्यादा रहते हैं वो हर बात को पर्सनली लेते हैं। इसकी ये एक आदत है कि ये पर्सनली लेता। जैसे इसकी मिसाल दूं कि आपने हम दोस्त दो चार आपस में बातें कर रहे होते, तो अगर कोई एक वाकया सुना रहा होता तो हर बंदा दूसरा जस्टिफिकेशन देने लगता है, यार मैं ऐसा तो नहीं हूं, मैं ऐसा तो भाई, बात तो किसी एक की हो रही थी, दूसरे ने जस्टिफिकेशन क्यों देना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे कहीं फलां बंदा झूठ बोलता है, वहां उस महफिल में बैठे सारे सबके सब ये बोलने लगेंगे कि मैं तो नहीं झूठ बोलता, मैं तो नहीं झूठ बोलती, यार मैं तो ऐसा नहीं करती। उसमें किसी ने किसी को कहा नहीं होता। उसका मकसद यही होता है कि हर उसके लाशऊर ने पर्सनली लिया और वो अपनी जस्टिफिकेशन देने लग गया। इट कैन डू बिल्कुल एक टाइम में बहुत ज्यादा वो जो है ना काम करता, इज लॉजिकल नहीं होता। और मिलियन, इसकी पावर मिलियन मिलियन टाइम्स इसकी ये पावरफुल है। इसकी बहुत, हमारे सबकॉन्शियस की बहुत ज्यादा पावर है। हमारे कॉन्शियस माइंड की निस्बत सबकॉन्शियस की बहुत ज्यादा पावर है। ये भी वही स्लाइड है। अब ये जो मैं दूसरे प्रिंसिपल बता रही थी कि इसके प्रिंसिपल या मेमोरी को स्टोर करता, ऑर्गेनाइज करता हमारी मेमोरीज को, और ये हमारे डोमेन, हमारे जितने जज्बात है उसकी डोमेन है। रिप्रेस करते हमारे नेगेटिव इमोशन को, ये भी हमारे सबकॉन्शियस का प्रिंसिपल है। ये इन प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमारे जितने जज्बात होते हैं ये उसको सप्रेस करता है और प्रेजेंट करता है रिप्रेस्ड मेमोरीज को, रिलीज इमोशन। ये बहुत जरूरी एक बात है, अगर आप सबको समझ आ जाए कि हम जितने जज्बात को, जो मैंने कल जिन लोगों ने मेरे साथ लाइव जो ना सेशन लिया था, तो वहां पे मैंने एक कोटेशन बताई थी कि डिप्रेशन कमजोरी की अलामत नहीं है, डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा देर तक मजबूत रहने की अलामत है। ये उस जगह, उस चीज को, अच्छा अभी 15 मिनट रह गए और जब मीटिंग एंड होगी तो मैं दोबारा जो है ना वो भेजूंगी, क्योंकि आज अभी सेशन बहुत कम टाइम हुआ है और एटलीस्ट हम जो है ना अनकॉन्शियस माइंड और लिमिटिंग बिलीफ के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ लें। तो इसको थोड़ा सा चले, ये मैं भेज दूंगी, क्योंकि ये जो हमारे इसके प्रिंसिपल है ना, ये हमारे जो इमोशंस रिप्रेस्ड होते हैं ना, बार बार किसी और सूरत में निकल रहे होते हैं, एंगर की सूरत में, एग्रेशन की सूरत में, क्योंकि वो रिलीज करना चाह रहा होता है। वो एक लंबे अरसे तक उसने इमोशन जो है ना सुप्रेस किए हुए हैं, इसलिए हमारे जज्बात जो हैं वो हमें रिलीज करने चाहिए, वो कैथारसिस करना चाहिए, वो लिख लेने चाहिए, वो जिसके साथ कोई इश्यू है बयान कर देने चाहिए। मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि सारे को अगर समझाऊंगी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये सारी डायग्राम मैंने बता दी है कि हमारा जो क्रिटिकल माइंड है, कॉन्शियस माइंड जो रीजनिंग करता है, जजमेंट करता है, एनालिसिस करता है, और ये है कि जो हमारे फिल्टर होते हैं, ये रिजेक्शन है। जो हमारे बिलीफ सिस्टम होता है वो ये खानी होती है, जो कि जिन्होंने एनएलपी का कोर्स किया हुआ वो उनमें जनरलाइज, डिलीट, डिस्टॉर्शन मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। वहां से बाईपास होकर फिर हमारे सारी चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस में जाती हैं।
फिर इसमें अगेन हिप्नोसिस जो होती है वो एक लैंग्वेज है, इस बैरियर को क्रॉस करता है, क्योंकि ये सब कॉन्शियस किस तरह से ये जो गेट है कॉन्शियस का, इसको क्रॉस करेंगे तो अंदर जाके चीजें मिलेंगी। यहाँ से हमारी कोई हैबिट बनी हुई है जो कि बाद में हमें पता चल रहा है कि हमने चेंज करनी है, जो कि आज में मैं बताऊंगी कि जो लिमिटिंग बिलीव है हमारे पैसे को लेके, पैसे के बारे में, वो हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो यहाँ जाके तो इनको चेंज कर उसको रिप्लेस करेंगे। आज हमने शुरू में पढ़ा कि हमने उसको रिप्लेस करना है। यहाँ से उसको क्रॉस करने के लिए एक रेपिटेशन चाहिए होती है, हिप्नोटिक लैंग्वेज चाहिए होती है, और फिर एक जो होता है मतलब वही हिप्नोटिक लैंग्वेज ही और मेटा मॉडल है, उसके साथ जो है ना क्रॉस होता है, और फिर यहाँ पे हम जाके अंदर से चीजों को चेंज करते हैं। अब दिमाग की जो हमारे कॉन्शियस माइंड की और सब कॉन्शियस माइंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो पर सेकंड हमारा दिमाग धड़कता है, जिस तरह हमारा दिल धड़कता है इसी तरह हमारा दिमाग धड़कता है। जब हमारी सोचें बहुत तेज होती है, जब हम एग्रेशन में होते हैं, वो गैमा स्टेट होती है, उसमें 20 से लेकर 30 हमारी जो साइकिल पर सेकंड होती है। जब हम कॉन्शियस जाग रहे होते हैं तो ये बीटा है, और जब हम अल्फा में होते हैं, जब थोड़ी बहुत कच्ची पक्की नींद में होते हैं, उस वक्त 8 से 12 होती है। ये डिफरेंट जो है ना रेंजेस डिफरेंट रिसर्च के मुताबिक है। ये ईईजी होती है, जिस तरह हमारी ईसीजी होती है, इसी तरह दिल की ईसीजी होती है और दिमाग की ईईजी होती है, और उस ईईजी में जो है ना वो दिमाग की फ्रीक्वेंसी धड़कन पता चलती है। अब थीटा जो होता है 4 से 7 होती है, और इसमें हम सब में होते हैं टोटली। यहाँ पे जाके हमने जो अफर्मेशन देनी होती है अपने दिमाग को, उस वक्त थोड़ा गेट खुलता है, ये अल्फा स्टेट है। जब हम नींद में होते हैं कच्ची पक्की, ये मैंने बहुत ज्यादा इंशाल्लाह जो टेलीपैथी में लोग आ रहे हैं वो टेलीपैथी में इसको बहुत डिटेल में बताती हूँ, और इंशाल्लाह आपको वहां भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थीटा सबकॉन्शियस का है, जब हम सो रहे होते हैं, डेल्टा बिल्कुल गहरी नींद होती है, या फिर जब बेहोश होते हैं। ये सारी चीजें पहले भी मैंने बता दी हैं ये, और मैं ये सिर्फ साथ रखने के लिए दोबारा आपको सही समझ आए। अच्छा, आप मुझे बताएं को आपको कितना समझ आया। ये भी वही है, ये फिल्टर्स से गुजर के और ये सारी चीजें। जी, अभी इसके बारे में आपको कितना समझ आया है? टाइप करें कुछ मैम समझ। जी पहली 2 स्लाइड्स थी उसमें काफी आवाज कटी थी, मेन बाकी समझ आया है सारा, बाकी आवाज भी आती रही है सारा, लेकिन शुरू में जो है ना थोड़ा सा अच्छा उसमें कट रही थी थोड़ी सी। अच्छा, तो अभी ये है कि इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में इसलिए कर रही हूँ कि दोबारा रिकॉर्डिंग भी फिर सुन लेना, जो चीजें रह गई हैं। कोशिश तो मेरी है, 11 मिनट रह गए और दोबारा मैं दूंगी। बेसिकली ओके आपको पता ही है कि ये सारा जो ये चीजें आप लोगों ने पहले सीखी हुई हैं, तो अब ये लोग जो मनी माइंड के थे, इन लोगों को ये चीजें नहीं पता थी, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, बिलीव, ये सारी चीजें। अब बेसिकली इस सारी तमीद का मकसद क्या था, हमने देखना था व्हाट इज बिलीव। अब आप थोड़ा बहुत किसी को जो चीज समझ है टाइप कर दें ताकि दूसरों को भी समझ आ जाए। ये मेरे साथ साथ जब आप टाइप करेंगे, जिनको कुछ थोड़ा बहुत पता है बिलीव के बारे में, तो दूसरों को समझ आएगी, तो प्लीज टाइप करें ताकि थोड़ी सी ये इंटरेक्टिव भी रहे। बिलीव क्या, बिलीव से मीनिंग क्या है? देखिए, योर रियलिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव। हमारी जो रियलिटी है ना, वो हमारे जो हम स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं, हमारे जो कोर बिलीव है ना, हम वही हैं। आप इस चीज से एग्री करते हैं? टाइप करें यस या नो। टाइप नहीं किया। हम वो हैं जो हमारा कोर बिलीव है, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव है, हम वही हैं। यस, ग्रेट, वंडरफुल, सब टाइप करें, जल्दी 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 टाइप करें। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल, सबने टाइप करना है जी। जो हम सोचते हैं वैसे ही होते हैं, जो हमारा कोर बिलीव है हम वही है। बिल्कुल, ग्रेट वंडरफुल। अब हमने ये बिलीव के बारे में पढ़ना है, पावर ऑफ बिलीव। इसके बारे में आपने कितना सुना होगा, इस पे इतनी बुक्स हैं, इतना कुछ है आप बिलीव के ऊपर। बिलीव ही, ये इस तस्वीर से आपको क्या परसेप्शन मिल रही है? टाइप करें, क्या परसीव हो रहा है इस पिक्चर से? टाइप करें। अब आ रही है मेरी आवाज? कि मैम हमारे बिलीव ही हमें शैकल रखते हैं और
अगर हम अपने बिलीफ चेंज करें तो हम अपने मतलब बहुत सारी चीजों में फ्रीडम ऑफ थॉट ले सकते हैं। बिल्कुल, बिलीव ही सब कुछ है। जब हम बिलीव ही जैसा बिलीव रखेंगे वैसा ही होगा अब इंशाल्लाह। बिलीव इज द की टू प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट, अचीवमेंट एंड ग्लोरी। टाइप करें यस। इस क्वेश्चन को आप यस सही मानते हैं? यस टाइप करें। बिलीव इन यूर सेल्फ। आप में से कितनों को अपने ऊपर बिलीव है? ऐसे तो कॉन्शियसली हम सब कह रहे हैं, हम सब कहेंगे कि मुझे अपने आप पे बहुत बिलीव है, हम सब कह रहे हैं कि बिलीव है। ये हमारे लाशऊर में अगर यही चीज हो तो फिर तो देखें ये दुनिया में क्या कुछ बना हो, हम क्या कुछ कर जाए। लेकिन हमारे अनकॉन्शियस में हमें अपने ऊपर बिलीव नहीं है। देखिए, अवर बिलीफ सिस्टम इज द लेंस थ्रू विच वी सी लाइफ। कितना ग्रेट सेइंग है ये। किस किस को पसंद आई और कितना? इस पे भी टाइप करें यस या नो। हम अपने बिलीव के थ्रू ही तो देखते हैं। जो हमारी परसेप्शन इज प्रोजेक्शन है, जो हमारे पास है हम वही बाहर देखते हैं। जो हमारा बिलीव है, मेरे अंदर जो वीकनेस है मैं वही बाहर देखती हूँ, मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ है मैं वही बाहर देखती हूँ। टाइप करें यस। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हमें अब इसका आपने क्या नाम है निताशा, आपने ये एग्जांपल जो स्नेक वाली भी, कि अगर हमने कहीं स्नेक देखा तो दोबारा उसी दिन अगर हम वॉक करके जाएंगे किसी पार्क में तो हमें अगर कोई रोग नजर आ रही है तो उस रोग में भी देखो फौरन हमें एकदम हम क्या परसीव करेंगे, हम डर जाएंगे कि ये सांप है, क्योंकि उसी टाइम उससे पहले हमने सांप देखा था। वो हमारे माइंड में वो ही पिक्चर थी। इसका मतलब है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारा बिलीव होता है, हम वही होते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि कैसे, वेयर डू योर बिलीव्स कम फ्रॉम। हमारे बिलीव आते कहाँ से हैं? ये अथॉरिटी से, इमोशन से, लॉजिक से, साइंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, इंट्यूशन से। जो मैंने आपको बताया था कि हमारे तीन ई से आते हैं। सबसे पहले एजुकेशन से, इन्वायरमेंट से और जाती एक्सपीरियंस से। ये तीनों चीजें इन अथॉरिटी, इमोशन, इंट्यूशन, लॉजिक और साइंस एक्सपीरियंस उसमें ही आ जाती हैं। अब इसको मैं डिटेल में बताऊंगी कि कैसे एक्सपीरियंस आप जाहिर है जो चीज। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी मेरे ख्याल से मैं एक स्टोरी बताऊंगी और वो स्टोरी, अब टाइम कितना है, 6 मिनट रह गए। इसमें कोई आप क्वेश्चन कर लें ताकि वो स्टोरी मैं दोबारा करूंगी, उससे आप जो है ना, जब मैं फिर लिंक क्रिएट करूंगी या बताएं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो बाकी की हम जो है ना बाकी चीजें जो हमने सीखनी है बहुत जल्द सीख लेंगे। तो अभी 6 मिनट रह गए, इसमें मैं वो स्टोरी स्टार्ट करूं तो फिर आधे में रह जाएगी। मैम मेरा क्वेश्चन था, ये एजुकेशन, एनवायरनमेंट और तीसरा कौन सा ये है? एक्सपीरियंस। वो उसी स्टोरी में आएगा। ओके। वो स्टोरी में आएगा और उस स्टोरी में आप अपने जो जो आपको स्टोरी में आपको बोलूंगी, आधी आधी स्टोरी के बाद आपसे पूछूंगी कि ये क्या है। वो स्टोरी में ही सारी चीजें, मैम कैसे हम अपने बिलीफ चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल अभी वही तो जो होने जा रहा है और इस पूरी वर्कशॉप में यही तो हम सीखेंगे। उसके लिए मैंने आपको क्वेश्चनर देना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सरसाइज करवानी है, मेंटल एक्सरसाइज करवानी है, जिससे आपके बिलीफ एटलीस्ट चेंज होंगे। और पहले तो ये है कि बिलीफ के बारे में डिटेल बताऊंगी। मैम ये जो साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं वो लोग तो इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी हम चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो इस तरह से नहीं करते। वो कोई भी नेगेटिव बात हो जाए या कोई भी इस तरह से हालात या कोई इस तरह से हो जाती है ना, तो फेस करनी पड़ जाती है उनको, तो वो दोबारा से नेगेटिव हो जाते हैं। हालांकि वो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बाद में फिर वो टेंशन आती है तो वो नेगेटिव थॉट्स और ये वो सारी चीजें, जैसे भी आपने सांप वाली बात की थी, और इस तरह से वो हो जाते हैं। तो उनके भी हम इसी तरीके से बिलीव चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन इतना अच्छा, माशाल्लाह, वंडरफुल। आज ही मेरे साथ एक क्लाइंट ऐसी थी कि मैं उनके साथ, हालांकि वो उनको पीटीएसडी और ये चीजें उनकी रिकवर हुई, लेकिन ट्रिगर, इसको ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ट्रिगर इंटरनल है कि पांचों सेंसेस के साथ जब वो इंसिडेंस हुआ था तो कोई खुशबू वैसी आ गई, कोई आवाज वैसी सुनी, तो वो पूरी चीज, पूरा वाकया दोबारा दिमाग में रिकॉल हो गया। दिमाग
लीव करता है, वो सारी चीजें दोबारा उसमें आ गई। बाहर का भी कोई एक्सटर्नल क्लू हो सकता है कि वही बंदा सामने आ गया, वही उसी तरह की कोई बात किसी ने कर दी, तो वो ट्रिगर हुआ, तो माइंड को वही पूरा मैसेज चला गया, वो पूरी सिचुएशन दोबारा आ गई। हाँ जी, मुबीन कह रही है कि रिलैप्स होते हैं। जी बिल्कुल, उसमें ये है कि जो लोग प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए प्लीज, क्योंकि सिग्नल इश्यूज था। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैंने कोशिश की, अल्लाह करे कि ये रिकॉर्डिंग होती है और रिकॉर्डिंग में कोई इशू ना बनता हो। अक्सर यही होता है कि मैं मेरी जो कोर्सेज होते हैं उसमें रिकॉर्डिंग का भी बड़ा इशू बनता है, तो अल्लाह करे कि आज ये प्रॉपर हो जाए। तो उसमें ये है कि पर्सनैलिटी चेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, बार बार ऐसे इन चीजों के साथ लिंक हो जिसमें खुद से खुदा तक जाने का सफर हो, जिसमें ये पता हो कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, जिसमें मैंने अपने ऊपर काम करना। एक्चुअली हमारे जो लिमिटिंग बिलीव में से एक लिमिटिंग बिलीव ये भी है, जो सेल्फ एंटाइटलमेंट है कि दूसरे मुझे, और डिनाई ये होता है कि हम हर वक्त डिनाई फेस में रहते हैं, हर चीज को रिजेक्ट करते हैं, और उसमें हम ये सोचते हैं कि दूसरा चेंज हो, खुद को चेंज नहीं करते। जब हम खुद को नहीं चेंज करते तो हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज होगा? तो उसके लिए जो है ना, हमें यही कोशिश करनी है कि अगर हमें दूसरे किसी को देना भी है तो उसको यही करना है कि वो खुद को चेंज करे। उसको सबसे पहले यही बताना कि आपने खुद को चेंज करना, दूसरे को आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले जब आप यही बताएंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और अवेयरनेस फैलाने की बहुत जरूरत है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर कीजिएगा क्योंकि सिग्नल इशू है, मिस हो गई बातें, लेक्चर मिस हो गया है प्लीज। ओके, मैंने इनको बोल दिया, इनके ज्यादा इशू वो आ रहे हैं, अल्लाह करे कि रिकॉर्डिंग हो जाए, वरना मुझे दोबारा से ये चीजें बड़ा मुश्किल होता है। जी और क्वेश्चन कर लें, अभी कितना टाइम रह गया? आपकी तरफ कितना आ रहा है टाइम? जी आपको आवाज आ रही है? कोई टाइम वो तो नहीं हो गया ना? हो अभी टाइम है? 2 मिनट्स रह गए हैं। अच्छा 2 मिनट्स रह गए, इसमें कोई क्वेश्चन कर लेते ना, और क्वेश्चन कर लें ताकि एक्सप्लेन हम दोबारा जब भेजूंगी ना तो उसमें कर लेती हूँ। अच्छा ये पढ़ लेते हैं, जो हमारा काउंसलिंग बिलीफ सिस्टम। ये कौन पढ़ेगा? आप में से कोई पढ़े ताकि एक्सप्लेन ये थोड़ा सा, ये पढ़े। कौन? निताशा आप पढ़ेंगी? कोई भी पढ़ ले। ये नहीं पढ़ा जा रहा, कौन पढ़ेगा? जल्दी करें, 2 मिनट भी चले जाएंगे। सना आप पढ़ ले। So check your beliefs. So in the order to understand our current situation, we need to start with awareness of childhood message. Awareness is truly the key to change. Mark C for childhood beliefs, P for present beliefs, and N for neutral beliefs. If the belief was not present at all. जी अब ये हमने आगे करना है, जो मैंने देना है उससे पहले जो है ना, मैंने आपको वो स्टोरी सुनानी है, दोबारा आप लोगों ने ज्वाइन करना है। ये अब मीटिंग खत्म हो रही है तो मैं लिंक दोबारा भेज रही हूँ, आपने ज्वाइन करना है।